नमस्कार विद्यार्थियों, हम एक नया विषय देखते हैं जिसका नाम है बाल विकास एवं मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। यह यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में थर्ड ईयर में होम साइंस में का विषय है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है। बालक का विकास कैसा होता है, बालक का मनोविज्ञान कैसा होता है। यदि हम लेमैन की भाषा में देखें तो हम आम जन में ये कह सकते हैं कि बाल विकास में होता क्या है। बच्चों का विकास तो होता है, बच्चे इस समय इस उम्र तक दांत निकलते हैं, इस उम्र तक इस बच्चों के लिखना सीख लेता है, इस उम्र में बच्चा खेलना कूदना सीख लेता है, ये हम सभी को मालूम है। पर इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो जब हम इस विषय को पढ़ते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, तब हम इस विषय के अंदर गहनता से अध्ययन करते हैं, तब हमारी नज़र से एज एन होम साइंटिस्ट की नज़र से बच्चों को देखने का, बच्चों को लालन पालन करने का तरीका एक आम गृहिणी से बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अगर हम बात करेंगे बाल विकास की तो बालक का विकास जब महिला गर्भ धारण करती है तब से लेके किशोरावस्था पूर्ण होने तक कंटिन्यू चलता रहता है। यह इसका फिजिकल एज वेल एज मेंटल विकास होता है। जी हाँ, हम बाल विकास में, बाल मनोविज्ञान में बच्चे का फिजिकल एज वेल एज मेंटल विकास के बारे में देखते हैं। इसमें अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। अलग अलग तरह के बच्चों के डेवलपमेंट होते हैं। उस बच्चों के डेवलपमेंट में कब क्या, कैसे और क्यों होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अगर इस मनोविज्ञान को, बालक के मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, बालक के मनोविज्ञान को हम देखते हैं, तो हम बालक के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह बालक की नज़र से देख सकते हैं। हमारा क्या मतलब होता है, हमें बालक को बालक की नज़र से देखना होता है, तभी हम उसको उतनी अच्छी तरीके से समझेंगे, हम उसके साथ उतनी अच्छी तरीके से डील कर सकेंगे। जब हम क्योंकि ये कहते हैं कि बालक जो होते हैं वह गीली मिट्टी की तरह होते हैं। आप जिस रंग रूप में उसको ढालेंगे, उस रंग रूप में वह, उस शेप में वह ढलते जाएंगे। तो अगर आपने बाल विकास, बाल मनोविज्ञान पढ़ रखा होता है तो आप उसको और उतनी अच्छी तरीके से और उतने प्रॉपर तरीके से उसका विकास में मदद कर सकते हैं। तो ये काम केवल और केवल होम साइंटिस्ट ही कर सकते हैं कि बालक का विकास और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बालक के विकास में एक ये बात भी आती है कि कुछ बालक जो होते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उनको आम व्यक्ति नहीं पहचान सकते हैं। उनकी प्रतिभाओं को किस तरीके से संवारना है, किस तरीके से निहारना है, और उसकी जब वो प्रतिभा निखर जाए तो उसको समाज के सामने किस तरीके से पेश करना है, ये कार्य बाल विकास करता है। कि कुछ जैसे कई बच्चे होते हैं, आपने कई एग्जाम्पल्स सुने ही होंगे, बहुत रेयर केस में होते हैं ये एग्जाम्पल्स, कि बच्चा जब 10th क्लास में होता है उसने स्पेशल परमिशन लेके वो BA तक का एग्ज़ाम दे सकता है ना। या 13 साल के बच्चे ने गूगल में एंट्री पा ली, या इस कम उम्र के बच्चे ने बहुत सारे ऐप्स का निर्माण कर लिया, या इस तरह के बच्चों ने इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने की क्षमता है। तो ये क्या होता है, ये प्रतिभाशाली बच्चों में गिने जाते हैं, ये बहुत रेयर केस में होते हैं, है ना। तो उन बच्चों की प्रतिभाओं को पहले से पहचानने के बाद उसको सही डायरेक्शन देना, यह सब कार्य बाल मनोविज्ञान और बाल विकास करता है। इसके अलावा ये तो हमने बोले प्रतिभाशाली बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जो क्षमताएं होती है, जो नॉर्मल क्षमताएं होती है, उससे कम क्षमता होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, तारे जमी पे पिक्चर। उसके अंदर जो बालक होता है वह कुंठाजनक होता है, उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी गड़बड़ होती है, इस कारण से वह जो शब्द होते हैं वह उल्टे देख पड़ता है और वो शब्द उल्टे लिखता है। तो उसकी उस जो प्रॉब्लम होती है, परंतु वो क्या होता है, ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, एक्सपर्ट होता है ड्राइंग में। हमारे पास एक कला नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक कला नहीं, परंतु हमारे पास
दूसरी कला है। तो जो उसका टीचर होता है, उसके टीचर ने उसकी एक कला जो नहीं है उसमें, जो उसमें प्रॉब्लम है, उसको तो इग्नोर तो नहीं करा, पर उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसमें से जो ड्राइंग की कला थी उस ड्राइंग की कला को निखारा। तो ये बात कहाँ से सीखी जाती है? यह बात चाइल्ड डेवलपमेंट में और चाइल्ड साइकोलॉजी में सीखी जाती है। अब हम देखते हैं कि हमने जान लिया, ये समझ लिया कि मानव विकास या बाल विकास होता क्या है। पहले तो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि मानव विकास अलग चीज़ होती है, बाल विकास अलग चीज़ होती है। बाल विकास बालक का विकास के बारे में बात करते हैं, यह किशोरावस्था तक समाप्त हो जाती है। और जबकि जब हम मानव विकास की बात करते हैं, ये तो ताउम्र हमेशा चलती ही रहती है, जीवन पर्यंत इसकी पढ़ाई चलती ही रहती है ना। तो हमें बात करनी है बाल विकास की। तो जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो हमने ये समझ लिया कि बालक का विकास होता है। बालक का विकास गर्भकालीन से किशोरावस्था तक होता है। तो जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो हम उसमें क्या क्या पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम कि बाल विकास में विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना होता है। इसमें कैसे अध्ययन करना होता है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, गर्भावस्था में बालक का वजन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। सोनोग्राफी में देखा जाता है कि बच्चे के सारे अंग डेवलप हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं। उसकी जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो ये क्या चीज़ होती है? बाल विकास में का अध्ययन करना होता है। या फिर जन्म के पश्चात की बात करते हैं हम। जन्म के पश्चात बच्चे में 6 महीने के बाद में दांत आना हुए शुरू अथवा नहीं हुए हैं, है ना। बच्चा इस उम्र तक 8 महीने तक बैठना सीखा है अथवा नहीं सीखा है। साल भर का बच्चा चलना सीखा है अथवा नहीं सीखा है। तो ये जितना भी अध्ययन होते हैं, ये जो हमने उम्र डिसाइड कर ली कि इस उम्र तक, ये कैसे डिसाइड किए? ये विषय विशेषज्ञों ने रिसर्चेस करके, स्टडी करके और फिर उसका डेटा इकट्ठा करके ये बताया हमें और आपको कि इस उम्र तक यह बच्चे में लक्षण होना चाहिए, ये कार्य बच्चे में करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसकी जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, बालावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पश्चात किशोरावस्था, ये अवस्थाओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कितनी अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्थाओं में हमें क्या क्या देखना चाहिए बच्चों के बारे में, हमें क्या क्या बच्चों के बारे में समझना चाहिए, वह सारा चीज का अध्ययन बाल विकास में करा जाता है। नेक्स्ट है विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। जितने भी तरह के मानव में डेवलपमेंट होते हैं, उन सभी डेवलपमेंट, मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होते हैं वो किशोरावस्था तक आके रुक जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, है ना। उसकी प्रोसेस तो कंटिन्यू चलता रहता है, पर उसकी एक जो फेस होता है, मैक्सिमम फेस होता है, जो उसका पीक लेवल होता है, वो कहाँ तक होता है? किशोरावस्था तक होता है। तो उस हमें हम विकास के जितने भी पहलू हैं, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उन सब पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उन सब चीजों के बारे में अध्ययन किस में करते हैं? बाल विकास में करते हैं। मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, हाँ हम ये देखते हैं। वंशानुक्रम आपको पता है, हेरिडिटी, इसकी शक्ल इस पे गई है, अक्सर ये कहा जाता है, इसकी आदतें इस पर गई है, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गुणों का एक जना गुण को माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? स्पेशली हम जब बात करते हैं वंशानुक्रम का प्रभाव के बारे में, तो यदि पेरेंट्स में किसी को किसी तरह की बीमारी है तो वह बीमारी को दूर भी किया जा सकता है वंशानुक्रम का प्रभाव देके, कि बच्चे पे वह बीमारी जो पेरेंट्स में है वह बच्चे में ना आए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और यह वंशानुक्रम के प्रभाव, और वंशानुक्रम का प्रभाव से ही ज्ञात कर सकते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव हम केवल एक पीढ़ी पे नहीं देखते हैं, पीढ़ियों में देखा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, इस तरीके से वंशानुक्रम का प्रभाव देखा जा सकता है। मानव विकास पे वातावरण का प्रभाव बहुत सटीक और बहुत डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है मानव विकास में। और स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चों में तो बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। आप फर्क देख सकते हैं, जॉइंट फैमिली के बच्चे,
आप फर्क देख सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे, दो बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो किस लिए डिफरेंस होता है? उनके वातावरण का प्रभाव होता है। आप देख लें, जो जो फैमिली ट्रेडिशंस को मानती है उनका वातावरण परिवार का अलग होगा, और जो ट्रेडिशंस को नहीं मानती है, मॉडर्न फैमिली है, उनके बच्चों का ग्रोथ होगी वो अलग तरीके से होगी। तो वातावरण का डायरेक्ट प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है। उसका प्रभाव किस तरीके से बच्चों पे पड़ेगा, उसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उस चीज़ का क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव प्रभाव पड़ रहा है तो हम उस चीज़ को और बढ़ाएं, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है तो हम उस चीज़ को डिक्रीज करें। तो ये चीज़ों का अध्ययन किस में किया जाता है? बाल विकास में किया जाता है। बालक की रुचियों का अध्ययन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल सभी बच्चों पे माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, सभी तो नहीं कह सकते पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स आप कह सकते हो, बच्चों पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं और उनकी सोच एक सीमित है। हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना है, हमारे बच्चों को IIT बनाना है, बस इसके अलावा हमारी सोच नहीं है ना। तो उस दायरे में बच्चे की जो माँ बाप का इच्छा और बच्चे की रुचि, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चे को ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, बच्चे की रुचि भी बहुत है, बहुत अच्छा कलात्मक प्रभाव भी है उसके ऊपर, और वो बहुत अच्छी ड्राइंग एंड पेंटिंग भी करता है। परंतु माँ बाप ने चाहा, पेरेंट्स ने चाहा कि बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IIT बने, तो उसकी रुचि का ध्यान नहीं रखा गया, या उसकी रुचि को इग्नोर किया गया, या उसकी रुचि को पहचाना नहीं गया। कुछ भी कारण हो सकता है। तो बच्चा जितनी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी रुचि की फील्ड में करता है, कोई भी बच्चा हो, है ना, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी रुचि की फील्ड में करता है, वो दूसरे की रुचि में अगर कराया जाएगा तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया जाएगा। इसका आप एग्जाम्पल खुद ही समझ सकते हैं। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट आ रहा होता है तो आप वो काम फटाफट से निपटा सकते हैं, परंतु अगर आपको आपकी रुचि का नहीं है वो काम, कोई भी काम हो, तो आप उसको बिल्कुल बेकदरी से काम करा जाता है ना। वही रुचि बच्चों में क्या है, बच्चा क्या बन सकता है, बच्चे के लिए क्या क्या फ्यूचर चांसेस हैं, फ्यूचर क्या कैरियर है, ये बच्चे की अगर रुचि होगी तो अगर हम उसके द्वारा चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए बच्चों की रुचि का अध्ययन बाल विकास में करा जाता है। मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, आजकल बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, स्पेशली हम बात करते हैं जो इंटरनेट पे जो गेम्स आ रहे हैं, बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं। अब उन गेम्स के थ्रू, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, उन गेम्स के थ्रू बच्चे खेलते हैं, फिर उनकी मानसिक प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि आजकल जो सुसाइडल केस हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। बच्चे पे पीयर ग्रुप का प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, उससे सुसाइडल केस इंक्रीज हो रहे हैं। तो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है ना। देख रहा है बच्चा कुछ तो देख ही रहा है, देखने के बाद उस चीज को अपने ही अंतर मन में वो सोच रहा है, अपने ही अंतर मन में सोचने के बाद वह उसकी प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया हो सकता है कि समाज के सामने, सबके सामने व्यक्त कर दे, दैट इज वेल एंड गुड कि अपनी प्रतिक्रिया, आपके मन की जो भी बात है अगर आप सबके सामने व्यक्त कर दें, बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव है तो भी बहुत बढ़िया है, नेगेटिव है तो भी बढ़िया है, पर आपने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी, करने का तरीका सही होना चाहिए आपके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने आपकी पर हमें ये मालूम पड़ रहा है कि बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है, और उस प्रतिक्रिया के बाद में उसका कैसे उस प्रतिक्रिया को हम समाज में रहने वाले व्यक्ति किस तरीके से लेंगे। तो बच्चे की प्रतिक्रिया क्या है, बच्चे का व्यवहार क्या है, ये हम किसके थ्रू देखते हैं? बाल विकास के थ्रू देखते हैं। बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन, बिल्कुल हमें पहचान सकते हैं कि इस बच्चे में ड्राइंग अच्छी है, इस बच्चे की ड्राइंग एंड पेंटिंग बहुत अच्छी है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में बहुत बढ़िया फील्ड है, इस बच्चे की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, इस बच्चे में लॉस जो होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, ये बच्चा बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, इस बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ये सब योग्यताएं होती हैं, और हर योग्यता अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरीके से योग्यता होती है। ये हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चे में बहुत सारी योग्यताएं हैं और एक बच्चे में बिल्कुल योग्यताएं नहीं है, ऐसा नहीं होता है। योग्यताएं किसी में कुछ होती है, किसी में कुछ होती है। उन योग्यताओं को पहचानने का कार्य, उन योग्यताओं को जानने का कार्य, उन योग्यताओं को समाज के सामने प्रस्तुत करने का कार्य बाल विकास करता है। नेक्स्ट है बालक के व्यवहार का अध्ययन। बालक बहुत डिसेंटली व्यवहार कर रहा है, बालक बहुत उद्दंड है,
दो तरह के बच्चे हैं, बहुत अच्छा बच्चा है और बहुत उद्दंड बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा है। शैतान बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत शैतानी तो सभी करते हैं, आप भी करते होंगे घर में अपने, तो शैतानी सबको अच्छी लगती है। पर एक लिमिट के बाद जो बच्चा क्रॉस कर लेता है शैतानी, उसके पीछे क्या कारण है, उसके व्यवहार के पीछे क्या कारण है, उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, यह सब क्या कौन करता है, यह सब अध्ययन कौन करता है, बाल विकास में इसका अध्ययन कराया जाता है। अगर बच्चा डिसेंट है, अच्छा है, अपने उम्र के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक बात और होती है, हम ये बात बोले कि बच्चा बहुत डिसेंट है, बहुत अच्छा है, तो हम उसको बोलेंगे हाँ ये बहुत समाज के अकॉर्डिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे में कुछ बच्चे को बच्चे ही रहने दिया जाता है, वो बच्चा बच्चा कहलाएगा। यदि बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें करता है या अपने उम्र से ज़्यादा व्यवहारिक बातें करता है, तो उसके व्यवहार में कुछ कमी होती है। बच्चा शैतान होना चाहिए, बदतमीज नहीं होना चाहिए, रिमेंबर इट, है ना। बच्चे थोड़ी थोड़ी शैतानी करनी चाहिए, परंतु उसका व्यवहार अपनी उम्र के हिसाब से ही होना चाहिए। तो ये बच्चों का व्यवहार कैसा है, क्यों है, क्या कारण है, उसके पीछे बच्चा बहुत सलीके वाला है, बच्चा बहुत उद्दंड है, या बच्चा बहुत शैतान है, बच्चा सुनता नहीं है किसी की, इस बारे में जो भी अध्ययन करना होता है वो किस में किया जाता है, बाल विकास में इसका अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। कुछ बच्चे जो होते हैं किसी भी वातावरण में किसी भी तरह से फटाफट समायोजित हो जाते हैं, मतलब वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं उनमें समायोजन की संबंधी समस्याएं बन जाती हैं, उनमें कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाता है, वो परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में घुल मिल के बातें नहीं कर पाते हैं, वह कहीं समाज में उठने बैठते हैं तब किसी भी तरह की समायोजन नहीं कर पाते, पारिवारिक सदस्य के साथ में, सामाजिक सदस्यों के साथ में, पीयर ग्रुप के साथ में, किसी भी के साथ में वह किसी भी तरह का समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो उन बच्चों में समायोजन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। अब जब उनमें समायोजन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं तो वह समस्या का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, उस समस्या का रूट क्या है, उसको फाइंड आउट करके उन समस्याओं को दूर करना ही मानव विकास का उद्देश्य होता है। बालक अभिभावक में संबंधों का अध्ययन। कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ पेरेंट्स और कुछ बच्चों की बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उस बॉन्डिंग ना होने के पीछे कारण क्या है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है उसके पीछे भी कारण क्या है, बॉन्डिंग नहीं है तो उसके पीछे भी कारण क्या है, इन बातों को फाइंड आउट करना। और अगर बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है तो वेल एंड गुड, अगर बॉन्डिंग नहीं है, दोनों में समायोजन नहीं है, तो किस कारण से नहीं है, क्यों नहीं है, और इसके पीछे उसको किस तरीके से दूर किया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। विकास के नियम व सिद्धांतों का अध्ययन। क्या विकास के कोई नियम भी होते हैं? बिल्कुल, विकास के नियम भी होते हैं। इस उम्र तक हम बच्चे को कहते हैं बच्चा खड़ा हो सकता है, इस उम्र तक बच्चा चलना सीख देता है, इस उम्र तक बच्चा बिना बिना किसी के सहारे चलना सीख देता है, इस उम्र तक बच्चे के दांत निकल आते हैं। तो ये सब क्या है, विकास के एक नियम है, विकास के सिद्धांत भी बने हुए हैं। हाँ, बच्चों में जैसे हम बात करेंगे गेम्स की, तो बच्चे में होता है कि एक गेम खेलते वो थोड़े टाइम बाद बोर हो जाते हैं, उनके लिए दूसरा गेम चाहिए होता है, वो बहुत ही लंबे समय तक किसी भी गेम को या किसी भी खेल को नहीं खेल सकते, उन्हें फ्रीक्वेंट चेंजेस चाहिए होते हैं। वो बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी बात पे हमें और आपको, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो हमें और आप बातों को भूलते नहीं है, परंतु जो छोटा बच्चा होता है वह अगर आपने उस पर गुस्सा भी किया होता है तो 10 मिनट बाद वह पुनः अपनी माँ के पास आ जाता है। बच्चे बातों को भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चों के विकास के नियम और सिद्धांत होते हैं। अगर हम उन नियम और सिद्धांत को समझेंगे तो बालक का विकास अच्छी तरीके से करते हैं, और इन नियम और सिद्धांतों को पढ़ाने का कार्य बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में होता है। अधिगम एवं परिपक्वता का प्रभाव। अधिगम मतलब लर्निंग और परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन। ये दोनों बहुत ही ऐसे लगता है कि सिनोनिम से टर्म है, पर ये है नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग टर्म है। लर्निंग मतलब आप बच्चों को चीज़ें सिखाते हो,
और परिपक्वता अपने आप आ जाती बच्चे में। जैसे फॉर एन एग्जांपल देंगे, बच्चे को जब हम बॉल से खिलाते हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसे बॉल से खिलाते हैं तो बच्चे को सबसे पहले बड़ी बॉल दी जाती है, कभी भी छोटी बॉल नहीं दी जाती। बच्चा क्या करता है, अपने पूरे हाथों का उपयोग करता है, फिर बॉल को पकड़ता है। कभी भी बच्चा केवल उंगलियों से बॉल को नहीं पकड़ता स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने क्या दिया बच्चों को, क्योंकि उसकी पूरे बॉल हाथ से क्यों पकड़ता है, क्योंकि बच्चे में हाथों में इतनी परिपक्वता नहीं आई होती है कि उसकी वो अपनी स्मॉल मसल्स होती है, उंगलियों की मसल्स होती है, उन उंगलियों की मसल्स को यूज़ कर सके। उसकी इतनी परिपक्वता उसके अंगों में नहीं होती है, ठीक है। लर्निंग हमें बाहर के वातावरण के द्वारा सिखाई जाती है। तो लर्निंग क्या होती है, परिपक्वता क्या होती है, कैसे सिखाई जाती है, कैसे अर्जित की जा सकती है, उससे शरीर को, उससे बालक के विकास को कितना अच्छी तरीके से करा जा सकता है, इन सब बातों का अध्ययन बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, हम क्यों पढ़े चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। हम हमारे दिमाग में एकदम से प्रश्न चिन्ह आता है कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट को क्यों पढ़ें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो हम आपको बताते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले है कि स्वस्थ वातावरण के निर्माण में, हाँ बिल्कुल, हमें कैसा वातावरण चाहिए, हमें एक स्वस्थ वातावरण चाहिए, स्वस्थ मानसिक वातावरण चाहिए, ताकि हम हमारी जितनी भी कौशल है उसको हम अच्छी तरीके से विकसित कर सके। तो हमारे कौशल को विकसित करने के लिए स्वस्थ वातावरण का होना बहुत ज़रूरी होता है। कोई बालक यदि कुछ एबनॉर्मलिटी करता है तो उसके पीछे ज़रूर कुछ न कुछ प्रभाव किसी का होता है, इस कारण से वह एबनॉर्मल सा व्यवहार करता है। क्यों, और उसका हम डायरेक्ट लिंक देखें तो डायरेक्ट लिंक किस पे होता है, वातावरण पे होता है। तो यदि हमें बच्चे के एबनॉर्मल व्यवहार को ट्रैक नहीं करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें उसके स्वस्थ वातावरण को देना पड़ता है। बच्चा यदि स्वस्थ वातावरण में रहेगा तो उसका व्यवहार उतना ही अच्छा होता है। तो अच्छा स्वस्थ वातावरण मिलेगा तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होने पे उतनी ही राष्ट्र की उन्नति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा एक गीली मिट्टी के समान होता है। उस गीली मिट्टी को व्यक्ति, समाज जिस शेप, जिस आकार का देता है उसको, वह बच्चा उस आकार को ले लेता है ना। उसके बाद फिर वो कठोर हो जाता है। उसके बाद आप चाहें कि बच्चा का 20 साल बाद, 30 साल बाद व्यवहार चेंज हो, तो व्यक्ति का व्यवहार बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है। व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वह कम उम्र में ही बदल सकता है, व्यवहारिक व कम उम्र में ही हो सकता है। तो और ये कब होगा, जब बच्चे को स्वस्थ वातावरण दिया जाएगा। स्वस्थ वातावरण से स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा, स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, और वो स्वस्थ समाज से एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण होता है और अच्छे राष्ट्र की उन्नति होती है। तो ये कौन दे सकता है, यह साइकोलॉजी दे सकती है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे को स्वस्थ वातावरण देने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का कितनी इम्पोर्टेंस होती है। फिर है बालकों के व्यवहार में नियंत्रण में सहायक। बिल्कुल होता है। कैसे होता है, बालक बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, सपोज फॉर एन एग्जांपल देते हैं हम, बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, या आपने सबसे अच्छा एग्जांपल तो इसका ये होगा कि आपने कई बार देखा होगा, कहीं मार्केट गए, कुछ बच्चे जो होते हैं वह चीज़ खरीदने के लिए, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे चिप्स हो, या कोई स्पेशली जब खिलौने की दुकान पे बात करते हैं, खिलौना हो, कुछ भी चीज़ होती है, उस चीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त जिद करते हैं। और पेरेंट्स अपने इज्जत बचाने के लिए, अपने सेफ साइड रखने के लिए, अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए बच्चों को क्योंकि वो मार्केट में है, वह उस बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, और बच्चा इस साइकोलॉजी को, बच्चा बहुत अच्छी तरह साइकोलॉजी पहचानता है, तो वो इस साइकोलॉजी को अच्छी तरह पहचान के क्या करता है, वह जिद करने लग जाता है, और पेरेंट्स उसको वह चीज़ दिला देते हैं। तो बच्चा को व्यवहार इस तरीके से रखा जाए, बच्चे का व्यवहार में ही नियंत्रण रखा जाए कि बच्चा एबनॉर्मल तरह का जो जिद वाला व्यवहार है, जो एग्जाम्पल हमने लिया है अभी, वह जिद वाला व्यवहार कभी भी ना करें। उसके व्यवहार में अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक रूठना, अत्यधिक जिद करना जो एबनॉर्मलिटी है, या बहुत ज़्यादा शांत रहना, ये भी बहुत ज़्यादा शांत रहना भी एक एबनॉर्मलिटी आती है। तो उसके व्यवहार में जो एबनॉर्मलिटी है वो एबनॉर्मलिटी ना आए, ये पढ़ाई की जाती है बाल विकास में, और इसी का बालक का इससे व्यवहार में बच्चों के नियंत्रण रहता है।
नैतिक एवं चारित्रिक निर्माण में सहायक होता है। बच्चों को यह बताया जाता है कि यह चीज़ सही है, इस चीज़ को अगर आपने अपने जीवन में लगाया, अपने जीवन में उपयोग करा, तो आपका जीवन और आपका चरित्र अच्छा माना जाएगा, अच्छा रहेगा और आप उन्नति की पथ में अग्रसित होते रहेंगे। और अगर आपने आपने झूठ बोला, आपने चोरी करी, आपने बातें छुपाई, ये जो तो है वह चारित्रिक गुण नहीं है, अच्छे हैं। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इसको फाइंड आउट करके बच्चों में इंडल करना, बच्चों में पहुंचाना, बच्चों में देना, यह क्या करते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में बताया जाता है। और जैसे ही जितना बताने के पश्चात जितना बच्चा उस चीज़ को, अच्छी चीज़ को ग्रहण करता है, उतना बच्चे का नैतिक एवं चारित्रिक गुण बच्चे में ज़्यादा होते हैं। बालक के व्यवहार को समझने हेतु, बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। बच्चा बहुत ज़्यादा शांत है, वह घर में किसी से भी नहीं बोलता है, घर में सब बहुत अच्छे बोलते हैं, सब वाक चाटुल है ना बच्चे, पर बहुत सब जने घर में बहुत व्यवहारिक है, समाज में उठना बैठना, समाज में आना जाना सब तरीके से बहुत अच्छा है परिवार में। परंतु एक बच्चा है परिवार में, उसका व्यवहार बहुत ज़्यादा शांत है, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा है। तो वो जो बच्चा शांत है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसका बात होती है, और उसको व्यवहार को, जो उसका इस तरह का शांत व्यवहार है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको फाइंड आउट करके, उसकी रीज़न को दूर करके और बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। बालक के संबंध में पूर्वानुमान लगाने हेतु चाइल्ड साइकोलॉजी में देखा जाता है, बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाता है, ढूंढा जाता है कि बच्चे के अंदर यह गुण है। अब बच्चों के अंदर यह गुण होते हैं, जिसे आपने एग्जाम्पल सुनोगे, इसके पूत के पाँव तो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। बच्चा कैसा बड़ा होके बनेगा, इसका अंदाजा हम बचपन में ही लगा सकते हैं। क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम है, पर हम इसके पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, बच्चा कार्य करने में बहुत कुशल है, यह बच्चा जीवन में बहुत प्रगति करेगा, यह बच्चा बहुत जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, शाहरुख खान के एक सीरियल आता था डीडी पे, आप लोगों ने तो शायद नहीं देखा होगा, पर डीडी पे शाहरुख खान का सीरियल आता था फौजी करके। जब वो फौजी सीरियल देखा गया था तो यह अनुमान लगा दिया गया था कि शाहरुख खान उस समय बहुत छोटी उम्र का था, कि यह इस बच्चे की एक्टिंग बहुत अच्छी है, यह अगर चाहेगा तो अपना एक्टिंग में अपना नाम काफ़ी रोशन कर पाएगा। तो वही बच्चा जो फौजी में काम कर रहा था शाहरुख खान, वो बहुत अच्छा और एक्टर है। तो यह आपने देख लिया। तो ये बच्चों का संबंध में पूर्वानुमान लगा दिया जाता है कि बच्चे में यह गुण है, और इस गुण को यदि उसको हम अच्छी तरह से उस गुण को कौशल और विकसित करें तो बच्चा इस जिंदगी में यह कर सकता है। मानसिक दुर्बलता का शीघ्र उपचार, पहले के टाइम पे शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होती थी, शारीरिक दुर्बलताएं जो होती थी वह बहुत ज़्यादा होती थी, है ना, कंपैरेटिवली मानसिक दुर्बलता के। परंतु क्या है, आज के टाइम में जैसे जैसे हम मॉडर्न युग की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे क्योंकि मेडिसिन्स बहुत हो गई, आविष्कार बहुत हो गए हैं, और उन आविष्कारों के कारण फिजिकल जो प्रॉब्लम्स थी वो उतनी नहीं रही, मानसिक मेंटल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वह बहुत इंक्रीज होती जा रही है। और इन मानसिक दुर्बलताओं को दूर करा जा सकता है यदि मानसिक दुर्बलताएं फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पे मालूम कर जाए कि हाँ, इस बच्चे में यह मानसिक दुर्बलता है, और इसको इस बहुत सारे मेथड्स होते हैं दुर्बलताएं दूर करने के लिए, है ना, उन दुर्बलताओं को दूर करने के लिए ये हमने मेथड अपनाया, प्ले ग्रुप ने हमने ये अपनाएगा, तो कुछ हद तक हम उसकी जो मानसिक दुर्बलता है उसको दूर कर सकते हैं। बालक के अनुशासन में सहायक, बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल अनुशासन में रहे, हमारा बच्चा हम कहें तो बैठे, हमारा बच्चा हम कहें तो खड़े हो। कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी इस तरह की होती है, परंतु बच्चे में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे में यदि अनुशासन होगा तो ही अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा, तो ही राष्ट्र उन्नति कर पाएगा।
आप ये देखिए जापान का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे हर व्यक्ति, हर बच्चे में ही ये सिखाया जाता है, आपको कचरा बाहर नहीं फेंकना है, आपको कचरा डस्टबिन में फेंकना है। अगर आप मार्केट गए हैं, आपने कुछ यूज़ करा है, आपके पास उसका रैपर है, तो आपको अपने पास रखना है और आपको उसके बाद में फेंकना है। तो वो क्या है, बच्चों को अनुशासन में रखा जा रहा है। हम ये चीज़ अब अपना रहे हैं, हमारे में आदत नहीं है वो चीज़, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वो आदत आ रही है, परंतु उसके बाद की जो थर्ड जनरेशन आएगी उसमें पूरी तरह से वो आदत आ जाएगी। हम चाहें कि एकदम से सब कुछ अनुशासन में आ जाए तो नहीं आता है, परंतु धीरे 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 अनुशासन में आ जाता है। तो बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को अनुशासन में रखेंगे तभी उसकी उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी, उसका मेंटली प्रेशर अच्छा रहेगा, वह उतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएगा। तो बच्चों को अनुशासन में रखने में सहायक होता है बाल विकास। बाल के निर्देशन हेतु, बालक के निर्देशन में बालक को बार बार निर्देश दिए जाते हैं कि आपको यह चीज़ करनी है, यह चीज़ नहीं करनी है। बच्चे की साइकोलॉजी समझ के, बच्चे के व्यवहार को समझ के, बच्चे के गुणों को समझ के, बच्चे के अवगुणों को समझ के, ध्यान रखिएगा गुण और अवगुण दोनों होते हैं। हर व्यक्ति में गुण होते हैं और हर व्यक्ति में अवगुण होते हैं। इसी तरह हर बच्चे में भी गुण होते हैं और हर बच्चे में भी अवगुण होते हैं। उसके गुणों को पहचान के इंक्रीज कराना और उसके अवगुणों को डिक्रीज कराना, यह काम कौन करता है, बाल विकास करता है, बाल मनोविज्ञान करता है। और इससे बालक को विभिन्न तरह के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि बालक अपना करियर बना सके और अपने जीवन में उन्नति कर सके और सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकता है।